हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि अगर किसी ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अगर बढ़ता है तो पावर क्यों नहीं बढ़ता, है ना। सिर्फ P बराबर VI से ही नहीं समझाऊंगा, बहुत एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए, बहुत सारी चीज़ें समझाने की है इसमें, है ना, कि अगर क्यों स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने पर भी पावर स्टेप अप नहीं होता, है ना। अगर बच्चे से पूछ लो तो बहुत हद तक वहां तक वो जा ही नहीं पाते या इसके बारे में वो कभी सोचता नहीं, है ना। आइए, मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे बारीकी से एक एक चीज़ों को। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए तो अगर मान लो ये ट्रांसफार्मर कोई 100 वोल्ट का प्राइमरी साइड रहा होगा तो सेकेंडरी साइड उसका वोल्टेज टर्नों की संख्या ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मान लो कि यहाँ पे 200 वोल्ट हो गया। इसका मतलब है ये क्या है, एक स्टेप अप वोल्टेज है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना। अब यहाँ पर बच्चे को लगता है कि अगर वोल्टेज आपका बढ़ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वोल्टेज आपका क्या कर रहा है जी, बढ़ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि पावर भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को यह भी लगता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा जी, V। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो V अगर ज्यादा तो पावर ज्यादा हो जाएगा। बच्चे ये भी सोच लेते हैं, लेकिन आपको समझना है, यहाँ पे एक चीज समझना है कि किसी भी चीजों का पावर नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना। मतलब कि अगर आपकी जो पावर की कैपेसिटी है, पावर जो है वो नहीं बढ़ सकता, इसका मतलब समझिए क्या है ना। आपको P इक्वल टू VI पे बहुत सारी चीज समझाऊंगा आगे, लेकिन समझने की बात है कि क्यों P जो पावर है वो उतना ही रहता। पावर किसी का तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना। एक बैटरी का पावर है, मान लो एक बैटरी का पावर है, मैं कहता हूं 10 वोल्ट एम्पियर, है ना, 10 वोल्ट एम्पियर है अगर मैं कहता हूं यहां पे, तो अगर यहां पर 10, ये तो बढ़ा ही नहीं जा सकता ना। वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है, करंट बढ़ाया जा सकता है, यानी जो आप चाहो वो बढ़ा सकते हो, लेकिन कभी भी इसका आप ये नहीं कर सकते कि पावर बढ़ा देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो छोटे से जनरेटर से हम हर चीज अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए, मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, तब आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि कोई बंदा होगा जो किसी को धकेलेगा, है ना, इस तरीके से मैं दो सिचुएशन लेता हूं। ये देखिए, एक बड़ा मास है, एक छोटा मास है। ये M1 मास है, ये बड़ा मास है ना, ये M2 मास है, ये छोटा मास है। अब दोनों पे आप समझो, यहां पे आपके पास जो होगा फोर्स वो तो फिक्स है, आप जो ताकत जो लगाते हो वो तो ताकत आपका फिक्स है। पहले जेन्युइन, अभी भूल जाइए ट्रांसफार्मर की बात। मैं कहता हूं आप में जो जितने भी दम होंगे, तो आप जब इस बॉडी पे इस पे लगाओगे अपना फोर्स, अपना बल लगाओगे, तो क्या होगा, ये मास तो बड़ा है, इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा होगा, आप ही बताओ कि जिनका मास ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, है ना। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम। क्यों, ये हो सकता है यहीं तक आए, ये कहां तक, यहीं तक आए। अगर आपने फोर्स लगाया, मास ज्यादा है, तो जिसका मैं आपके बल के बराबर यहां पे बोल रहा हूं, फिलहाल ये बल कोई एक प्राणी है, इसको समझ लो, कोई भी XYZ है, तो इसमें अगर मास मैं कहता हूं आपका ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है जी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। क्योंकि ये जो धकेलने की ताकत है वो तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है। सिमिलरली मैं यहां पे बात करूं कि यहां भी आप धकेलोगे, है ना, जब आप यहां भी इसको धकेलोगे एक फोर्स से, तो आपको ये देखोगे, आप यहां पे आप ये देख पाओगे कि सर इसका मास तो क्या है, कम है, इसका मास क्या है जी, कम है। अगर मास कम है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दूरी तक आप इसको भेज पाओगे, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जी, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट राइज कर जाएगा तो इसका लॉजिक समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अब जो आपने बल लगाया, फोर्स जो भी लगाया, XYZ जो भी मैं कह रहा हूं, अब वो क्या हो गया, अब यहां पे मास आपका वो घट गया, मास आपने घट गया तो इसको ज्यादा दूर धकेलने की कोशिश की आपने, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या कर गया,
बढ़ गया। तो मतलब यही चीज है, एक ट्रांसफार्मर को अगर जो पावर होता है वो करंट और वोल्टेज का गुणनफल होता है ना। सिमिलरली मैं कह रहा हूं बल जो धकेलने, आपका बल जो है वो तो फिक्स है, आप में जो ताकत है वो तो फिक्स है, आपकी पावर जो है वो तो फिक्स है। अगर मास बड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और कहीं मास छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बल कांस्टेंट रहना, ये तो फिक्स रहना, ये आपके सामर्थ्य जितना है ना, आप में जितना फोर्स है वो तो फिक्स रहना है, ठीक है ना। अगर ये फिक्स रहना है तो एक चीज तय हो गया, अगर मास बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, अगर मास घटा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। रीजन ये है कि मेरी ताकत तो उतना ही है, मैं ताकत तो उतना ही लगा पा रहा हूं ना, क्लियर ना। तो यही बात होता है एक ट्रांसफार्मर में। आइए आप समझिए, यहां पर एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इतना है ना, तो सिर्फ ये नहीं देखना है, क्योंकि ये पावर जो है वो क्या है, वोल्टेज और करंट का गुणनफल है। अगर पावर फैक्टर मैं यहां से इग्नोर कर दूं तो ये क्या है, वोल्टेज और करंट का गुणनफल है। अब क्या होता है ना, अब इसकी शक्ति, अगर इसमें जो शक्ति दे दी आपने, ये I1 और V1 जो पावर आपने दे दिया है ना, जो पावर दे दिया वो तो पावर अब इसमें उतना ही है, तो जितना पावर यहां था उसका पावर वही है, पावर कभी चेंज नहीं होता। जितना आपके शरीर का दम है, जितना पावर है वो कभी चेंज तो नहीं होगा। हाँ, मास छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, मास बड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो वो उसी दोनों में एडजस्ट करके आपके बल के बराबर हो रहा है। सिमिलरली ये पावर जो एक बार ट्रांसफार्मर को दिया गया वही पावर उसकी रेटिंग रह जाएगी। अब जहां पे अगर प्राइमरी साइड का वोल्टेज कम है तो जरूर इसमें करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली बात, जब आपका वोल्टेज कम है तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली पावर अगर उतना ही रहना है तो अब वोल्टेज क्या है जी, यहाँ पे पहले की तुलना में ज्यादा है, तो इसका करंट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के गुणनफल होंगे। यानी मैं बात करूं यहाँ का V2 और I2 हमेशा पावर के बराबर होगा, है ना, पावर हमेशा वही रहेगा। और यहां भी बात करूंगा मैं, यहां भी बात करूंगा, पावर जो है वो V1 I1 के बराबर होगा। तो ये दोनों पावर हमेशा ट्रांसफार्मर में क्या होंगे, सेम, दोनों साइड के पावर सेम रहेंगे। बल उसका तो उतना ही, जो पावर है वो कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। पावर की कैपेसिटी अगर बढ़ गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तो छोटे छोटे जनरेटर से ही पूरा पता चला पूरा इंडिया एनर्जी को डिलीवर कर रहे हैं ना। अब यहां पे समझिएगा, तो इसका मतलब एक चीज है कि यहां पे P जो है वो फिक्स है, वहां के लिए भी वही हो जाएगा उतना ही। जब यहां वोल्टेज अगर जो भी है कम है तो करंट यहां बढ़ जाएगा, तो दूसरे साइड अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया है तो दूसरा करंट डिक्रीज हो जाएगा। बच्चे को लगता है कि वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है और बहुत बार सिखाना पड़ता है उनको, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब ये भी लोचा समझिए, जैसे बल का लोचा बताया ना, वैसे ही 100 अगर बराबर 20 गुना 5 का है ना, 100 बराबर अगर 20 गुना 5 का है तो ये बल कांस्टेंट रखना है, यानी पावर को कांस्टेंट रखना है। तो अगर V1 को 20 माना और करंट को I1 को 5 माना, तो सेकेंडरी साइड भी पावर तो उतना ही रहना है। जैसे मैंने बोला, आपके शरीर का दम तो फिक्स है, दम तो फिक्स है, फोर्स तो, बल तो फिक्स है ना, पावर तो फिक्स है। तो अगर आपने बड़ा टुकड़ा पकड़ लिया तो दूरियां कम धकेला जाएगा, अगर छोटा टुकड़ा पकड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों में क्या है, माइनस करके उतने पावर के बराबर हो जाता है वो। तो वही बात है, 100 अगले के लिए भी मेंटेन करना है। तो अगर आपने मान लो कि वोल्टेज को बढ़ा दिया है ना, इसको किसी ने 40 कर दिया है, तो स्वाभाविक है सेकेंडरी साइड 100 को मेंटेन करने के लिए, अगर मैं कहता हूं पावर 100 है तो 100 को मेंटेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक 2.5 करना पड़ेगा। कितना, 2.5 करना पड़ेगा। क्लियर है, ताकि दोनों का गुणनफल अब भी क्या हो जाए, 100। तो पावर एक ट्रांसफार्मर का दोनों साइड हमेशा सेम होता है, ये हमेशा दिमाग में आपको अब एडजस्ट हो चुका है, और इस तरीके से चीजों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो कभी भी पावर हमेशा फिक्स हो जाता है ट्रांसफार्मर का, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज घटता है, वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ता है, यही चीजें चलता है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज बढ़ा तो पावर बढ़ गया और करंट भी बढ़ गया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर के लिए पावर फिक्स होता है। आई होप सो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। हम मिलेंगे कुछ अच्छे वीडियो में। थैंक यू।